स्वागत है आपका। मैं आशुतोष चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का एक कृषि छात्र। आप कल्पना कीजिए, एक कृषि छात्र होने के नाते हमारे दिमाग में किताबों ज्ञान का बहुत भंडार है, पर जब हम किसानों के खेत पर जाते हैं और उनकी मुश्किलें सुनते हैं, तब हमें पता लगता है कि खेतों और किताबों के बीच में बहुत बड़ा फासला है। इसी फासले को कम करने के लिए आज हमारे खास मेहमान की संस्था इस पे काम कर रही है। ऐसे विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक शोध एवं किसानों के खेतों के फासले को कम करने के लिए काम कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली हरिहरपुर के विशेषज्ञ एवं सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड डॉक्टर ए के सिंह सर का इस वार्तालाप में हार्दिक स्वागत। सर, सबसे पहले आप अपना हमारे दर्शकों को अपना छोटा सा संक्षिप्त परिचय और इस जर्नी के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जिनका विशेषज्ञता उद्यानिकी विषय में है, जिनकी शिक्षा जो स्नातक की शिक्षा होती है बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर से हुआ। फिर प्रास्नातक का शिक्षा हम राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा से प्राप्त किया और फिर पीएचडी की डिग्री हमने BHU वाराणसी के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज से पास किया। और इन सारे चीज़ों के दरमियान हमने हमारी नियुक्ति यहाँ पे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में हुआ और विभिन्न पदों पर होते हुए मैंने रिसर्च भी, अनुसंधान का भी कार्य किया, शिक्षा का भी कार्य किया। और इन सब कार्य के बाद आज मैं प्रसार एवं प्रचार शिक्षा के रूप में हम कृषि विज्ञान केंद्र हाजीपुर वैशाली के मैं पदस्थापित हूँ और एज ए सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। और मेरा सोच है कि किस तरह से हमारे किसानों की माली हालत में सुधार हो, उनकी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम कैसे उनको शिक्षित कर सकें, कैसे हम उनको अवेयर कर सकें, इन सारी चीज़ों पर मैं ध्यान रख रहा हूँ। सर, आप हमारा दूसरा सवाल, सर आप हमारे कृषि दर्शकों को बताइए कि कृषि विज्ञान केंद्र क्या है और इसका स्थापना करने का क्या उद्देश्य है। देखिए, ये बहुत पूर्व से हमारे जो नीति निर्धारक हैं, सरकार या वैज्ञानिकों की एक सोच रही कि हम सब लोग अनुसंधान करते हैं। हम बहुत सारे विश्वविद्यालय में हम शिक्षा भी देते हैं, अनुसंधान भी करते हैं और इसके लिए विशेष रूप से अनुसंधान के लिए अलग इंस्टीट्यूट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा भी स्थापित किया गया है। तो अनुसंधान तो हम कर रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन जो अनुसंधान कर रहे हैं वो अनुसंधान किस प्रकार से हमारे किसानों के बीच पहुँचे, इस पर इन लोगों को सोच बनी और उसी सोच के अनुसार उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की। और ये कृषि विज्ञान केंद्र आज हमारे कृषि शिक्षा में, कृषि के क्षेत्र में एक तरह से लाइफ लाइन बन गया है कि जो कुछ भी अनुसंधान हो रहे हैं, जो कुछ भी नई चीजें आ रही है अपने देश में या अन्य देशों के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में, वो अनुसंधान, वो नए नए अन्वेषण, नए नए नवाचार, ये हम खेतों तक पहुंचाने का कार्य आज एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा होता है। और कृषि विज्ञान केंद्र को इसी सोच के तहत प्रत्येक जिला में ये कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। आज पूरे देश में करीब करीब 748 कृषि विज्ञान केंद्र है और आने वाले निकट भविष्य में प्रत्येक जिला में अब 2 से 3 कृषि विज्ञान केंद्र भी बनेगी। जैसे हमारे बिहार में ही 38 जिला है, 38 कृषि विज्ञान केंद्र है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहां एक के अलावा दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र है। जैसे आप मुजफ्फरपुर में ही देख लेंगे या आप एक तुर्की भी है, एक सरैया भी है, उसी तरह से समस्तीपुर में देखें, एक बिरौली में भी है, एक लादा में भी है, उसी तरह से मोतिहारी में देखें। जो बड़ा बड़ा जिला है उसमें 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र आज के डेट में कार्य कर रहा है। लेकिन निकट भविष्य में ये सरकार की योजनाएं हैं कि हम कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या को बढ़ाएं। चूँकि जिला बहुत बड़ा रहता है, हमारे वैज्ञानिकों वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और वो पहुँचने में उनको कठिनाई होती है, क्योंकि एक संस्था पूरे गांव, पूरे पंचायत, पूरे ब्लॉक में एक साथ नहीं पहुंच सकते हैं, इवन वर्षों में भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आने वाले समय में कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या भी बढ़ेगी और कृषि विज्ञान केंद्र का योगदान भी बढ़ रहा है और इसकी महत्ता भी बढ़ रही है। आज प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी
हमेशा अपने कोई भी मन की बात हो या कोई और भी चर्चा हो या कृषि का जहाँ भी चर्चा होता है उसमें उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के योगदान को सराहना करते हैं और इनके योगदान को हमेशा अपने स्तर से इसका उपयोग करना चाहते हैं। और आज जो भी प्राइम मिनिस्टर निधि किसानों का जो सम्मान निधि का जो बांटते हैं उसमें भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का अहम रोल होता है। हम ऐसे किसानों को बुलाते हैं जिनके खाते में ये सारी चीज़ें उनको महत्वपूर्ण जो निधि के सम्मान निधि के रूप में जाता है, सभी किसानों को संबोधन प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में रह के हमारे किसान उनसे वार्तालाप करते हैं, उनकी योजनाओं को जानते हैं और उनसे लाभान्वित होते हैं। तो इस तरह से आने वाले समय में कृषि विज्ञान केंद्र दिन प्रतिदिन इनकी महत्ता बढ़ती जा रही है और इसको लाइफ लाइन ऑफ द एग्रीकल्चर आज के डेट में कहा जा सकता है। सर, अगला सवाल हम करते हैं कि आप कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख हैं, तो आपकी कृषि विज्ञान केंद्र में क्या जिम्मेदारियाँ हैं? देखिए, सबसे पहले बीइंग इस इंस्टीट्यूशन का हेड होने के नाते मेरी जिम्मेदारी होती है कि कृषि के क्षेत्र में नए नए हो रहे अनुसंधानों को और नए नए नीतियों को धरातल तक, किसानों के खेतों तक हम और भी इनसे जुड़े हुए विभागों को सहयोग लेते हुए, उससे कोऑर्डिनेट करते हुए, उनका मार्गदर्शन लेते हुए और अपने ऊपर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूषा के जो माननीय कुलपति हैं डॉक्टर PS पांडे साहब, उनका भी हमारे हमेशा मार्गदर्शन मिलता है और उनके द्वारा जो मार्गदर्शन होता है उसको हम खेतों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और यही मेरी जिम्मेवारी है कि मैं ऊपर से मिले निर्देश को, आदेश को, अनुदेश को हम दूसरे विभागों के सहयोग से, जैसे कृषि विभाग बिहार सरकार का है, आत्मा है, हमारे टास्क फोर्स की बैठक होती है DM महोदय के साथ, और भी कई जो इस कृषि के विकास के लिए कार्य करते हैं, उनके साथ हमारा समन्वय होता है। उस समन्वय के आधार पर हम नीति निर्धारण अपने इस जिला के लिए करते हैं और फिर इस जिला में जो कुछ भी कार्यान्वयन करने की हमारे निर्देश मिलते हैं उस कार्य को हम खेतों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यही मेरी जिम्मेदारी होती है और हम अपने वैज्ञानिकों को, हम अपने कर्मचारियों को इस कार्य के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, कैसे आपकी कार्य पद्धति बढ़ेगी, कैसे हम कार्य को आसानी से कम समय में उस खेतों तक पहुंचा सकें। यही चीजें हम लोग का एक कर्तव्य बनता है। सुना कि सर कृषि विज्ञान केंद्र वैशाली हाजीपुर जिले के अंदर किस फसलों पे काम कर रहा है और आपको उसमें किसानों की क्या चुनौतियां? देखिए, मुख्यतः हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो वैशाली जिला में कार्यरत है, हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र का फोकस उस जिला में हो रहे अच्छे फसलों के विषय में और क्या नया और फसल हो सकते हैं उस पर हम लोग को ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। जैसे यहाँ का मुख्य फसल है बागवानी, उद्यानिकी, उसके अलावा जो सब्जी की खेती होती है उस पर लोग प्रमुखता से देते हैं। खासकर कॉलीफ्लावर के लिए ये जाना जाता है, जो फूलगोभी, यहाँ के किसान हमारे बीज उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ के फूलगोभी के बीज देश प्रदेश विदेशों तक जाती है, इसकी इतनी महत्ता है, इतना ज़्यादा वो अच्छा यहाँ उसका बीज का उत्पादन करते हैं। तो कॉलीफ्लावर सब्जी के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, जैसे लीची हुआ, आम हुआ, इन सब चीज़ों पर। उसके अलावा जो खाद्य फसल है, अब गेहूं है, मक्का है और फल के रूप में प्रमुखता से वैशाली जिले में केले की भी खेती होती है, जो हमारे किसान बहुत पुराने समय से पारंपरिक ढंग से खेती कर रहे हैं। लेकिन हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, हमारे अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से उनको प्रयास करते हैं कि जो आप पारंपरिक ढंग से जो खेती कर रहे थे, आप उसमें नवीनतम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी उत्पादकता भी बढ़ सकती है और गुणवत्ता भी बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र इस वैशाली जिले के लिए ध्यान देते हैं और बहुत सारी नई नई फसलों का भी हम लोग अन्वेषण करते हैं। जैसे सोयाबीन की खेती के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसी तरह से कीवी फ्रूट के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ इंट्रोड्यूस हो, उसी तरह से ड्रैगन फ्रूट का भी। तो ये सब चीज़ें नई नई चीज़ें हैं जो हमारे क्षेत्र में, हमारे इस वैशाली जिले में हो सकते हैं। मैं उसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ, उनको भी मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। सर, मेरा अपना अगला क्वेश्चन है